जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जितने भी इसमें मैथ का क्वेश्चन है सभी को हल करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें हम लोग सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के ऑलरेडी हम लोग इसका पूरा कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। यानी इस वीडियो में आप लोगों को 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए इसको एक एक करके आपको दिवाकर सर बताएंगे। प्रश्न संख्या 76 0.65 0.65 इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.65 का स्क्वायर प्लस 0.35 0.35 तो इसको लिख सकते हैं 0.35 का स्क्वायर। और आगे देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना ये हो जाएगा 0.35 गुना 0.65। यदि इसको ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी हो जाएगा 5। अब यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.00 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन संख्या निकाल लेते हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 6 का। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 आ जाएगा और 2 तिया 6। अब ये नहीं कटेगा और जब नहीं कटेगा तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। हमें वो संख्या ढूंढना है जो 60 से भाग लगे और वो संख्या 400 और 800 के बीच होनी चाहिए। तो 400 और 800 के बीच, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 60 से भाग लगने वाला संख्या जो 400 से कम हो। तो देख लेते हैं 60 से भाग लगने वाला कितना ऐसा संख्या होगा जो 400 से कम होगा। तो इसके लिए भाग दे देते हैं। 60 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 6 के 36, यानी कि बचेगा शेष 7। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 संख्या ऐसा है जो कि 400 से कम है और वो 60 से भाग लगता है। हम लोगों को वो संख्या निकालना है जो कि 60 से भाग लगे 400 और 800 के बीच। तो 800 भी निकाल लेते हैं कि 800 में भी भाग दे देते हैं 60 से। अब यदि 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60, बचेगा 20, फिर आएगा 0। तो अब ये जाएगा 6 तिया 18, 180, शेष बचेगा 20। कहने का मतलब ये हुआ कि 400 से 800, तो 400 तक जो संख्या है वो 1 से लेकर 400 के बीच 60 से भाग लगने वाला संख्या 6 है। तो हम लोगों को 1 से 400 के बीच नहीं देखना है, हम लोगों से ये पूछा गया है कि 400 से लेकर 800 के बीच कितना संख्या भाग लगेगा। तो 1 से 800 के बीच देखते हैं 60 से भाग लगने वाला कुल संख्या है 13 और 1 से 400 तक जो भाग लगने वाला संख्या है वो है 6। 400 तक नहीं है, 400 से कम है। तो ये 6 संख्या जो है हम लोगों को इसमें क्या कर देना है, घटा देना है, क्योंकि इससे 400 से पहले वाला नहीं पूछा गया है। तो जब 13 में से घटा देंगे 6 तो हो जाएगा 7, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर
ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। यदि दो संख्याओं का योग ए और गुणनफल बी है तो उसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मान लेते हैं कोई संख्या, एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरा संख्या मान लेते हैं y। इसमें कहा गया है व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा, यानी कि x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा x और y। x से भाग देंगे x कट जाएगा, बचेगा y। y गुना 1 करेंगे तो y, जोड़ का सिंबल है जोड़ देंगे, y से भाग देंगे y कट जाएगा। 1 को x से गुना करेंगे तो x। अब सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो a है। यहाँ देखते हैं संख्याओं का योग y जोड़ x, तो योग की जगह पे हम लोग लिखेंगे a और गुणनफल के जगह पे, गुणनफल कितना है b, तो गुणनफल के जगह पे हो जाएगा b। ये हो गया हमारा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। 160 छात्र भोजन करता है कोई शिविर में 10 दिन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 40 छात्र और आ जाता है, तो 40 छात्र और आ जाएगा। पहले से है 160 छात्र, 40 आ जाएगा तो हो जाएगा ये 200 छात्र। कह रहा है अब भोजन कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं कि अब जो भोजन है वो x दिन चलेगा। काट सकते हैं दोनों तरफ, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। x बराबर हो गया 16, सॉरी 16 नहीं होगा, अब 2 से भी कटेगा, यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अठे 16। अब यहाँ होगा x बराबर 8, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए भरता है 4 घंटा में, बी भरता है 6 घंटा में और सी भरता है 12 घंटा में। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं टंकी का कुल कैपेसिटी कि कुल क्षमता कितना है, वो इकाई में निकाल लेते हैं और इसके लिए हम लोग इन तीनों का लघुत्तम निकालते हैं। 4, 6, 12, इसको काटेंगे 2 से, तो ये कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3 और ये 6। फिर ये 2 से कटेगा 1 बार में, 3 और ये हो जाएगा 3। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम जो होगा 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। टंकी का जो क्षमता आ गया वो 12 आ गया। अब ए पाइप का क्षमता क्या है, टंकी का ये हो गया क्षमता कि वो 12 यूनिट जो है जल को रख सकता है। 4 से भाग देंगे 3 बार में, 6 से भाग देंगे 2 बार में और 12 से भाग देंगे 1 बार में। ये तीनों का अलग अलग क्षमता है। ए का क्षमता है 3, बी का है 2 और सी का है 1। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों एक साथ में भरेगा, 3 और 2 5 और 1 6। टंकी का क्षमता है 12 और ये भर रहा है सब मिलकर के 6 1 घंटे में, तो 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा भी त्रिभुज की भुजा के बराबर है। मान लेते हैं आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। अब हम लोगों से ये भी कहा गया है कि एक भुजा जो है, एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अब या तो लंबाई बराबर हो सकता है या चौड़ाई बराबर हो सकता है। हम लोग इसमें से किसी एक को बराबर मान लेते हैं
भुजा जो बराबर है, ये हो गया, मान लेते हैं भुजा बराबर हो गया चौड़ाई का, भुजा बराबर हो गया चौड़ाई का। तो इस चौड़ाई के जगह पे अब क्या लिखेंगे, सॉरी भुजा की जगह पर लिखेंगे अब चौड़ाई। तो इसको 2 से हल करेंगे, 2l जोड़ 2b, और यहाँ आगे हो जाएगा 3, और भुजा की जगह पे b लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 गुना b 3b, 2l बराबर 3b, ये आगे जाएगा तो माइनस का 2b, 2l बराबर 3 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 1b, या फिर यहाँ बोल सकते हैं l बटे b बराबर 1/2। ये मान सकते हैं l जो है 1 इकाई है और b जो है वो 2 इकाई है। हम लोगों से पूछा गया है आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आगे लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। लंबाई L का मान कितना आया है, L का मान देख लेते हैं कितना है, L का मान 1 और B का मान 2। तो यहाँ पे लिखेंगे L का मान 1 और B का मान 2 बराबर, इसको लिखेंगे √3/4 गुना भुजा, भुजा क्या माने हैं, भुजा माने हैं B और B का मान आया है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा की जगह 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 2 बराबर √3/4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, सॉरी अनुपात में पूछा है तो बराबर की जगह सब जगह अनुपात लिखेंगे, बराबर नहीं निकालना है, अनुपात में निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, आगे बचा केवल 3, जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर 2 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस गोले को गला करके 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार के रूप में बदला जाता है, और जब ये तार का रूप में बदलेगा तो एक ये बेलन के शेप में हो जाएगा। तो जब भी कोई आकृति को गला करके दूसरे आकृति में परिवर्तित करे तो उस कंडीशन में आयतन हमेशा समान होता है। तो लिख देते हैं गोलाकार तांबे का जो बॉल है उसका आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r² h, और हम लोगों से यही कहा गया है लंबाई निकालने के लिए। पाई से पाई को काट सकते हैं, 4/3, r का मान 7 है, 7। प्रश्न संख्या 83। 475 रुपया के अंकित मूल्य पर 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। हम लोगों से छूट कहा गया है तो छूट निकाल लेते हैं। 475 रुपया है, इस पर छूट है 15%, प्रतिशत हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 नामा 45, बचेगा 2 पचम 25। अब इसको गुना करते हैं इसके साथ, 5 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15, बचेगा 1 और 3 नामा 27 और 1 28 बट्टे 4। 4 से भाग देंगे, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 दशमलव देंगे तो 71 दशमलव, जो कि 71 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया में 5% 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी।
तो श्रृंखला से कह रहा है, यानी कि क्रमागत छूट पूछा गया है। क्रमागत छूट के लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। तुम लोग इस फॉर्मूले पे रख लेते हैं। पहला छूट है 5%, दूसरा छूट है 10%। माइनस करेंगे 5 गुना 10 बटे 100, ये जुटेगा 15। 0 से 0 काटेंगे, 5 से भाग देंगे 10 में, 10 से 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5। अब घटा देंगे तो आ जाएगा 14.5% का छूट। ये वास्तविक छूट जो मिलेगा 14.5% मिलेगा। हम लोगों को रुपया में पूछा गया है कि मूल्य जो है 100 रुपया। अच्छा 100 रुपया है तो 100%, 1 रुपया में 1%, तो 14.5% जो है वो 14.5 रुपया के बराबर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85। एक ग्राइंडर पर 3600 रुपया अंकित है। 10% की छूट लेने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य जो है वो 3600 रुपया है। अब इस पर 10% छूट दे रहा है। जब 10% छूट दे रहा है तो ये बेचेगा कितना में? 90% में। अब कह रहा 90% में बेचने के बाद भी, ये तो हो गया विक्रय मूल्य। अब इतना में जब बेच रहा है फिर भी इसको क्या हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। तो 8% लाभ हो रहा है, ये हो गया 100% जो विक्रय मूल्य है। 1% निकालेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से नहीं, क्योंकि 8% लाभ भी हो रहा है तो 108% ये है। और लागत मूल्य पूछा गया है तो लागत मूल्य 100% होता है। पहले 1% निकालेंगे, ये जो है कुल 108%, तो 108 से इसे भाग दे देंगे। अब इसको हल करना है। 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। अब इसको काटेंगे, 9 से काट सकते हैं 10 बार में, और 9 से काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूना 18। 12 से काट सकते हैं 12 एकम 12, और ये कटेगा 12 तिया 36। 2 0 है, 2 0 हो जाएगा। इसको गुना करना है 10 से। 300 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। यहाँ x अनुपात y कहा गया है। x अनुपात y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर माइनस, अब ये a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर में आ गया तो माइनस यहाँ होगा 2 गुने a गुने b, बराबर ये हो जाएगा 0 का। तब हम लोग x अनुपात y निकाल सकते हैं। a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर 0। हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो आगे जाकर के अंडर रूट आता है, तो आगे कोई संख्या है नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे तो बस ये केवल ऐसे स्क्वायर हटेगा और ये 0 के बराबर ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y। x अनुपात y पूछा गया है, x तो एक तरफ है ही, इस y को उठाकर इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा बटे में। आगे यहाँ पे है कितना? 3, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, तो ये हो गया 1। x अनुपात y, तो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 1, यानी 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है। 1/10 लड़कों की, ये बराबर है 1/4 लड़कियों की संख्या से। लड़की की संख्या को लिखते हैं जी। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। इसको यदि लिखेंगे तो b/g बराबर 5 गुना 1 करेंगे 5, नीचे 2 गुना 1 करेंगे 2, ये आ गया 5/2। अगला कंडीशन में क्या कहा गया है?
अगला कंडीशन कि 5/8 लड़कियां 1/4 लड़कों की संख्या से बराबर है। यहाँ कहा गया था लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर, और यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर। 5/8 और 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/8, ये हो गया लड़की, ये बराबर है 1/4 लड़के की संख्या का। अब यहाँ से भी काटना चाहें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब इसको लिख सकते हैं 5/, इधर 2 है तो 2 लिख दिए। आगे b है, g को उठा करके दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा बट्टे में। अब यहाँ देखें तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ भी लड़का जो है 5 इकाई है, लड़की 2 इकाई, लड़का 5 इकाई, लड़की 2 इकाई। हम लोग देख लेते हैं पूछा किसका अनुपात है। पूछा गया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात। पहले लड़का कहा गया है तो पहले लड़का का लेंगे। लड़का का है 5 और लड़की का है 2। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा 5:2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। 8 संख्या का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करें। देखिए, यदि कोई भी संख्या रहे, औसत कुछ भी रहे, यदि यहाँ पे सब संख्या में या तो जुटेगा या घटेगा या गुना होगा। यदि जुड़ेगा तो औसत में जोड़ देंगे, घटेगा तो औसत में घटा देंगे, और गुना होगा तो औसत में ही गुना करेंगे, वही नया औसत आएगा। कह रहा है 8 से गुना किया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा। डायरेक्ट हम लोग 8 से इसको गुना कर देते हैं। 27 गुना 8, 8 सते 56, बचेगा 5, 8 दूना 16 और 5 21। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत 16 किलोग्राम है। 30 लड़की का औसत दिया हुआ है 16 किलोग्राम। हम लोग 30 लड़की के वज़न का योग निकाल लेते हैं। औसत वज़न दिया है तो 30 लड़की का औसत वज़न का योग निकालेंगे, वज़न का योग, तो 30 गुना 16 कर देंगे। 16 तिया 48, 0 है तो 0 लगा देंगे, ये हो गया इतना किलोग्राम। आगे कह रहा है शेष छात्रों। अब शेष कितना बचेगा, 50 में से 30 माइनस हो गया तो शेष बचेगा 20। अब 20 का जो औसत दिया हुआ है वो है 15.5, तो इसको 15.5 से गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद जो आएगा 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। दशमलव है, दशमलव लगेगा, 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा, यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं है। 480 और 310। कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन, छात्र टोटल है 50, तो टोटल पहले वजन का योग निकाल लेते हैं। 480 इसमें जुट जाएगा 310, जोड़ेंगे तो जाएगा 0, 8 और 1 9, 4 और 3 7, ये हो गया कुल योग। लेकिन हम लोगों से औसत कहा गया है, तो औसत योग जितना टोटल हुआ कुल विद्यार्थी की संख्या से भाग कर देते हैं। कुल विद्यार्थी है 50, तो 50 से इसको भाग करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 25, बचेगा 4, दशमलव देंगे 0, 5 8 40, 15.8 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि 1 वर्ष का बच्चा भी था 5 वर्ष के बाद। अब यदि यहाँ देखें कि शादी के वक्त दोनों के आयु का योग कितना था, पति और पत्नी का, तो औसत दिया हुआ है 23 और 2 ही व्यक्ति है, एक पति और एक पत्नी, तो 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा योग। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि शादी के वक्त पति और पत्नी दोनों के आयु का जो योग था
वो 46 वर्ष था। लेकिन कह रहा है कि शादी के 5 वर्ष बाद एक बच्चा होता है जिसमें कि बच्चे का उम्र कितना है, 1 वर्ष का है। यानी कि बच्चा जो 1 वर्ष का है, तो इसमें सवाल में कह रहा है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो 1 वर्ष पहले ही हुआ होगा और यहाँ 5 वर्ष बाद दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि शादी के 4 वर्ष के बाद बच्चा पैदा हुए होंगे। तो कह रहा है जब बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त उसके परिवार के आयु का योग कितना था, तीनों सदस्य का। तो 4 वर्ष ही बाद हो रहा है, तो एक व्यक्ति का 4 वर्ष आयु बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक पति और एक पत्नी। 4 और 4 हो जाएगा 8। कुल मिलाकर आयु जो हो जाएगा बच्चे पैदा होने के समय वो हो जाएगा 54 वर्ष। अब इसमें उसका जो बच्चा है उस बच्चे का जो उम्र है, अभी उसका उम्र इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि जन्म के समय उसका कोई उम्र नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 सदस्य का औसत निकालेंगे। तो जितना सदस्य का पूछा जा रहा है उतना ही से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है, बिक्री मूल्य पर लाभ 20%, 20% को हल करेंगे, 20% को हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20/100। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी कि ये हो गया 1/5। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ जो होगा ये ऊपर में जो आएगा इसको लाभ कहेंगे। लाभ हो किस पर रहा है, तो विक्रय मूल्य पर, जिसके ऊपर होगा वो नीचे होगा। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य या फिर बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस। यदि ये विक्रय मूल्य 5 है और लाभ 1 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य के लिए घटा देंगे, 5 में से 1 घटेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 4। और यहाँ कह रहा है कि लागत यानी कि क्रय मूल्य, लागत पर जो लाभ है उसका प्रतिशत कितना है। लागत पर कहा गया, जिसके ऊपर कहा जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। लाभ तो एक ही है, किसके ऊपर, लागत पर, और लागत है 4। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में। लागत मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत जो होगा वो 25% होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में और एक रेडियो 750 रुपये में ख़रीदा। लिख लेते हैं, टीवी कितना में ख़रीदा है, 2000 में, और एक ख़रीदा है रेडियो, कितना में ख़रीदा है, 750 रुपये में। कह रहा 20% का लाभ हो रहा है टीवी पर, तो टीवी पर निकाल लेते हैं 20% का लाभ। 20 बट्टा हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 दूना 400, यानी कि टीवी पर जो लाभ हो रहा है वो 400 रुपये का लाभ कमा रहा है। रेडियो पर 5% का हानि, तो 750 रुपये में 5% हानि कमाएगा तो क्या होगा, निकाल लेते हैं कितना हानि हो रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 से भाग देंगे 75 में, 2 तिया 6 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, दशमलव देंगे 0, 2 पंचे 10, यानी कि 37.5 रुपया का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, और यहाँ पे 400 रुपया का लाभ हो रहा है। तो वास्तव में इसका जो लाभ होगा वो क्या होगा, तो वास्तविक लाभ के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे क्योंकि लाभ अधिक हो रहा है, तो 37.5 रुपया यहाँ पे घटा देते हैं। दशमलव देखिए 0 लगा सकते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, 362.5 रुपया लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी, 362.50 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा। जो नुकसान हुआ वो निकाल लेते हैं। 400 लीटर तेल है, इसमें 8% का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को ही निकाल लेते हैं कि नुकसान कितना हो जाता है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 32 लीटर का
नुकसान हो रहा है। वास्तव में तेल था कितना 100 लीटर, लेकिन 100 लीटर में 32 लीटर का नुकसान हो गया, तो कितना बचेगा? अब जो बचेगा वो 368 लीटर बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, पहला प्रत्याशी को मिला 40%। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरा प्रत्याशी को जो मत मिला वो है 36%। ठीक है, यदि मतों की कुल संख्या, अच्छा इसमें 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यहाँ दिया 2 का है, तो तीसरा का हम लोगों को अपने से निकालना पड़ेगा। मत जो पड़ता है वो हमेशा जो है 100% ही होता है। तो 100% में कितना प्रतिशत वोट मिल चुका है? 40 और 36 को देखेंगे तो हो जाएगा ये 76, यानी कि इन दोनों को 76% वोट शेयर हो चुका है, बढ़ चुका है। शेष वोट जो बचा वो किसको बचे मिलेगा? तीसरे प्रत्याशी को। तो 100 में से 76 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24%, यानी कि तीसरा उम्मीदवार को जो प्रत्याशी को जो मत मिलेगा वो 24% मत मिलेगा। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, कुल संख्या मत का कुल संख्या 100% के बराबर होगा, और ये 100% बराबर है 36,000। तो 1% निकाल लेते हैं, कितना होगा? 1% के लिए 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1% हो गया 360 मत। तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिले? तीसरा प्रत्याशी को जो मत मिल रहा है वो 24% मत मिल रहा है, तो 360 को गुना कर देना है 24 से। अब गुना कर देते हैं, 6 चौका 24, बचेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 और 2 6, और यहाँ 7 और 1 8, 1 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जीरो, 8640 वोट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? कोई भी गाड़ी यदि खंबे को पार करे या फिर किसी पोल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो उसकी दूरी माना जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ये जो 6 सेकंड में दूरी तय कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है, तो वो खुद के दूरी को ही कवर कर रहा है। तो 6 सेकंड में यदि 120 मीटर चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड के लिए भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 0, यानी कि 20 मीटर 1 सेकंड में दूरी तय करेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तुम लोगों को घंटा में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करते हैं, 5 से काट देंगे 4 बार में, 4 गुना 18 करेंगे, 18 चौका 72, यानी कि ट्रेन की जो गति हो जाएगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही? तो औसत गति बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो पहले कुल दूरी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये दिया है मिनट में, तो इसका भी दूरी निकालने के लिए इसको क्या करना होगा? घंटा में बदलना होगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो ये हो गया चाल। समय है 10 मिनट, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, इसको लिख सकते हैं 35/6 किलोमीटर। ये दूरी तय किया 10 मिनट में। अगला निकाल लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो इसको अभी घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग, 0 से 0 कटेगा, 5 दूना 10/6,
पहला दूरी हो गया जो तय करेगा 35/6 किलोमीटर, दूसरा 10/6 किलोमीटर। हम लोगों को औसत कहा गया है। तो आगे दूरी को जोड़ते हैं। 35/10 जोड़ 6/10। 1 मिनट, सॉरी 35/10 नहीं होगा, 35/6 ये हो जाएगा यहाँ पे गलत। इसको मिटा लेते हैं, फिर से लिखते हैं सही से। 35/6 जोड़ 10/6 ये हो गया कुल दूरी। अब कुल समय लिखेंगे। औसत के लिए होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल समय है 15 मिनट। लेकिन ये भी मिनट में नहीं चलेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा घंटा में। इसलिए इसको घंटा में बदलने के लिए फिर इसे 60 से भाग देंगे। जब हर समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ देते हैं। 35 और 10 45 बट्टे में हो जाएगा 6, और इसको हल करेंगे सही से, गुना में बदल दिए तो 60 हो जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। इसको काटेंगे 6 से, 10 बार में कटेगा। 6 दहाई 60, 15 से काटेंगे 15 तिया 45, 10 गुना 3 करेंगे 10 तिया 30। ये हो गया औसत हमारा, औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछा गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर। पहले वर्ष में दर कितना है 4/100, ये हो गया पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का जस्ट इसी जगह लिखेंगे 1 प्लस दर, दर है 8/100। अब इसको यदि हल करते हैं आगे 250 और यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा 1, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 104/100 और ये हो जाएगा 108/100। इसको काट सकते हैं 0 से 0, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, इसको काट देते हैं, 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 छक 24। अब इसको गुना करना पड़ेगा 108 और 26 को, 108 गुना 26/10, 26 गुना 108/10 गुना कर लेते हैं इधर 108 गुना 26, 6 8 48, 6 गुना 0 करेंगे 0, 4 6 एकम 6, 8 दूना 16, 2 गुना 0 0 तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 6 4 10, 6 1 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2। अब जब 28 0 8 को भाग देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 280.8, 280.8, 280.8 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज दर पर चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष, ये दिया है चौथा वर्ष में, ये दिया है पाँचवां वर्ष में, यदि इसको हम आपस में घटाएंगे तो एक वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। घटा लेते हैं 14,250 और यहाँ है 12,900, 0 5, 12 में 9 जाएगा 3, 4 में 3 में 2 जाएगा 1, एक वर्ष का ब्याज हो गया 1350 रुपया। लेकिन ये जो 4 वर्ष का दिया हुआ है इसमें 4 वर्ष का ब्याज भी शामिल है, तो एक वर्ष का ब्याज पता हो गया। अब 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं 1350 गुना 4, 0 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5,
4 वर्ष में ब्याज हो गया 5400 रुपया, यानी कि 12,900 रुपया जो है इसमें 5400 रुपया ब्याज भी शामिल है। तो हम लोग ब्याज को माइनस करके देख लेते हैं कि मूल राशि कितनी है। 12,900 इसमें ब्याज को घटाना है 5400 को, 5400 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि मूलधन जो है वो 7,500 रुपया है। पूछा क्या गया है हम लोगों से, पूछा गया है ब्याज का दर। 1 वर्ष में ब्याज है 1350, तो ब्याज बराबर लिखते हैं 1 वर्ष का ब्याज है, ब्याज बराबर मूलधन निकल गया है 7500 गुना 1 वर्ष का है, दर को मान लेते हैं R बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 15 बचे 75 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर ये 0, फिर 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 25 बचेगा 2, 5 चौका 20, 3 से काटेंगे 18 तिया 54, R बराबर आ गया 18, R बराबर 18, जो कि हमारा हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। 10 व्यक्तियों का एक समूह एक विशेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो कुल कार्य निकालते हैं हम लोग, और दूसरा समूह उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। कुल कार्य निकाल लेते हैं, 10 व्यक्ति 10 दिन में पूरा करता है, दूसरा समूह में कितना व्यक्ति है जानकारी नहीं है, तो मान लेते हैं x, और ये कितना दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में पूरा कर रहा है। काट सकते हैं 0 से 0, 2 से काट सकते हैं 5 में, यानी कि दूसरा समूह में जो व्यक्ति का संख्या है वो हो गया 5, x बराबर आ गया 5। तो कह रहे दोनों मिल करके कार्य करेगा, दोनों समूह के व्यक्ति मिलकर कार्य करेगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य एक तरफ में से कहीं भी ले लेते हैं, 10 गुना 10 करेंगे 100 हो गया कुल कार्य, और व्यक्ति का संख्या कितना यहाँ पे 10 और यहाँ 15, 5 यहाँ पे 10 और 5 हो गया 15, तो 15 से भाग दे देते हैं, 15 से भाग देंगे तो ये पूर्णांक में जो आएगा 15 छक्की 90 बचेगा 10 और बट्टे में हो जाएगा 15। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, ये हो गया 6.2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। यहाँ पे दिया हुआ है m अनुपात n, यानी कि ये जो दिया है m का मान दिया है और ये दिया है n का मान। अब यहाँ पे मान रखना है, m का मान 2, तो यहाँ पे रखेंगे 3 दूना 6, n का मान 3, तो 5 दिया 15, m का मान 2, 6 दूना 12, n का मान 3, तो ये 3 माइनस हो जाएगा, 15 6 21 बट्टे 9, काटेंगे 7 से 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 7/3। तो ये था आज का हमारा प्रश्न।